वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग जो बन रहा है आज वो बहुत मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉग है। आपको पता है, जैसे मैंने स्टोरी पे मतलब मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप सबसे कि भाई आपने मेरे से पूछे थे, मैंने स्टोरी लगाई थी कि भाई जो भी आपको मेरे से पूछने हैं, जो भी आपके पर्सनल सवाल है या मतलब जो भी मतलब आप मेरे से पूछना चाहते हैं उसको रिलेटेड, तो उनका जवाब आज हम इस ब्लॉग के थ्रू आप सबको देंगे। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसे कि थोड़ा पर्सनली कुछ बता देती हूँ कि वैसे मेरी शादी हो चुकी है, आप सबको पता है, क्योंकि अभी थोड़ी नई ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ी होगी। थोड़ा ब्लॉग मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाऊं ज्यादा ज्यादा, पर नहीं बन पाते हैं, नहीं मिल पाता इतना टाइम मेरे को सच में। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये काव्या प्रजापति ने पूछा हुआ है। देखो मैं नाम ले रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई ऑडियंस चाहती है कि मैं नाम ना लूं, तो भाई अब मैंने ले लिया, सॉरी जो भी हुआ। पर काव्या प्रजापति ने ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि कहाँ से हो आप और प्रजापति हो, मतलब मैं प्रजापति हूँ और आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ दिल्ली से, और अब मेरी शादी जहाँ हुई है, मेरी शादी उचारना में हुई है, मतलब हरियाणा में, झील से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या मतलब आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और कहाँ पे रहते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही उठाया था, आपको पता है, पहले जवाब दे दिया था मैंने इसका कि मेरे हस्बैंड ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और वो गुड़गांव में रहते हैं, मैं गांव में रहती हूँ, ठीक है अभी। तो यही है, वो गुड़गांव में रहते हैं और होटल मैनेजमेंट के थ्रू वो जहाँ भी है मतलब उससे रिलेटेड वो जॉब करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो मेरे ससुराल में जैसे कि मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, मेरी छोटी सी फैमिली है। छोटी सी फैमिली में मेरी कौन कौन रहता है? मैं, मेरे पति देव जी, मेरा देवर और मेरी सास। मेरे ससुर नहीं है। और हमारी फैमिली में एक छोटा सा मेंबर और है, वो है मेरी भांजी जो हमारे साथ रहती है, वो हमारे पास ही स्टडी करती है। तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली, हम 5 जने रहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये सबसे मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ है मेरे को। मेरी शादी को 8 महीने हो जाएंगे गाइस, अब 18 तारीख को। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है डीएम में भी और कमेंट्स में भी कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज। तो गाइस इसका क्वेश्चन का जवाब है कि मेरी अरेंज मैरिज है, लव नहीं है। हाँ, जैसे घर वाले अरेंज जैसे करते हैं, रिश्ता करते हैं, ऐसे मेरा भी रिश्ता मतलब ऐसे ही हुआ है। फिर हमें हमारी शादी में और जो मतलब हमारे रिश्ते में जो टाइम था वो 6 या 7 मंथ का था। उसके बीच में हमने अपनी अरेंज मैरिज को लव मैरिज में कन्वर्ट किया है। उन्होंने मुझे समझा है, मैंने उन्हें समझा है। तो इस वजह से हमारा बॉन्ड बहुत 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 ज्यादा अच्छा है, मेरे और मेरे हस्बैंड का। इस वजह से वो आप सबको ऐसे दिखता है कि वो लव मैरिज है। तो गाइस हमारी लव मैरिज नहीं है, लेकिन अब लव वव सब है, सब कुछ। तो मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। बट अब तो वो सब कुछ है मेरे लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही, कुछ बताओ। तो स्कूल लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही है। सबसे बड़ी बात कि मैं कोविड स्कूल मतलब जो कोविड होता है उसमें नहीं थे हम, मेरा सिर्फ ओनली गर्ल्स स्कूल था जिसमें गर्ल्स गर्ल्स जाती, ठीक है। तो स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही है। सिंपल से थे, 2 छुट्टियां बना के जाया करते थे, आते थे, खाना खाते थे, स्कूल काम करते थे, सो जाते थे, फिर वापस कंटिन्यू स्कूल जाते थे। बस यही है मेरी स्कूल लाइफ। कुछ खास नहीं हुआ मेरी स्कूल लाइफ में, बड़ी सीधी सिंपल सी मेरी स्कूल लाइफ रही है। तो और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारती की शादी को लेकर के भी बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात ये क्वेश्चन मैं उठा लेती हूँ। देखो मैं नाम नहीं ले रही जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस चाहते हैं कि मैं उनके नाम ना लूं, है ना, और कई बार चाहते हैं कि भाई मैं लूं। तो इस वजह से मैं नाम नहीं ले रही, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रही थी, ये क्वेश्चन, ठीक है। कई बार भाई होता है ऐसा कि भाई नहीं पसंद करते कि वो मैं उनका नाम लूं। तो भारती की शादी को लेके भी क्वेश्चन आया था, मेरी शादी के बीच में उसकी शादी का नाम आ गया एकदम से। तो उसकी शादी अभी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, उसकी शादी में बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा अभी। तो ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी आपने अपनी शादी का लहंगा कहाँ से लिया था, कितने का लिया था। ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो कहाँ से लिया था? मैंने लिया था चांदनी चौक से, अपना लहंगा लिया था।
मेरा सपनों का लहंगा। हर लड़की को वही चाह होता है अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए, तो मुझको भी बहुत था। तो मैंने चांदनी चौक से लिया था। शॉप का नाम तो वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन ना मुझको याद है, अच्छी शॉप थी काफी। तो मैं जैसे ब्लॉग आपको देखने को जब मिलेगा तो मैं साइड में नाम ऐसे ना लिख दूंगी, या लिख दूंगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि किसी को लेना है तो आप वहां जा सकते हैं। अच्छे मतलब अच्छे रेंज पर मिल गया था मेरे को मेरा लहंगा। वैसे मेरा लहंगा था सच में बहुत अच्छा और बहुत हैवी भी था, ठीक है। आगे से नहीं, वैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेरी और आपकी शादी, पूछा नहीं है बताया हुआ है वैसे तो, पर मैं बोल देती हूँ कि मेरी और आपकी शादी एक ही दिन की थी। भाई उस दिन बहुत सबकी शादियां थी, मेरी नहीं थी। वो उस टाइम पर बहुत तगड़ा सावा चल रहा था। चलो क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं कि सबसे मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, पहली बार ये भी ले लेती हूँ कि जो मतलब कि समझ लो 200 क्वेश्चन है ना, तो 200 क्वेश्चन में से ना 150 क्वेश्चन तो सिर्फ यही है कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो। मतलब मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, मैंने इसी वजह से ये ब्लॉग बनाना जरूरी समझा है। मतलब सबसे ज्यादा यार, इतने क्वेश्चन कोई कैसे सोच सकता है कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो। तो देखो, प्रेग्नेंट की तो ये बात है कि अभी मैं यूं भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं हूँ, और मैं यूं भी नहीं कह सकती कि मैं हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और जल्दी जवाब मिल जाएगा। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही जवाब दूंगी, अभी उससे ज्यादा मैं अभी इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहती। तो थैंक यू, पर लेकिन जल्दी आपको पता चलेगा, बस ये टॉपिक यहीं तक। तो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तो गाइस, अब आप मेरी ऐसी पोजीशन देकर के मत बोलना कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ, कि आल्टी पाल्टी मार के मैं से ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आपका बर्थडे और जीजू का बर्थडे कब आता है। तो डेट हमारी बिल्कुल कॉमन सी है और मंथ हमारा थोड़ा चेंज है। तो उनका 7 अप्रैल को आता है, मेरा 7 जुलाई को आता है। ऐसे आता है हमारी, ये 7 वाली डेट बड़ी कॉमन है भाई। तो ऐसे बर्थडे आता है हमारा। और किसी ने पूछा था कि जीजू के बारे में 2 लाइन कुछ बता रहा है, जीजू के बारे में 2 लाइन बोलो। तो जीजू के बारे में 2 लाइन बोलो, जीजू के बारे में मैं जितना भी बोल लूँ कम ही है। वो मतलब उनके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मतलब वो मेरा सब कुछ है। आप समझते हो, शादी हो जाती है तो हस्बैंड सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। तो और औरों का मुझे पता नहीं, बट लेकिन मेरे लिए तो मेरी तो दुनिया ही है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं उनके लिए बोलने के लिए। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैंने भी। और मैं बस वही ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपकी कितनी ननद है। तो मेरी एक ही ननद है, जैसे कि मैंने बताया था, उनकी शादी हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक लड़की उनके हमारे पास रहती है और एक लड़की उनके पास है, और एक लड़का। तो 2 बच्चे उनके पास है और एक हमारे पास है, वो हमारे साथ ही रहती है। उसका नाम है आंचल। और मेरी जो ननद है उनका नाम है उषा। तो मेरी एक ही ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने जरूरी नहीं है और क्वेश्चन सब ऐसे ही है। तो ये थी छोटी सी मेरे बारे में इंफॉर्मेशन। आपने जो पूछे थे क्वेश्चन वो, अगर आप फिर से कुछ और भी पूछना चाहते हैं, जो वही सवाल है आपके जो आपने नहीं पूछे इस वीडियो के थ्रू, या मैंने जवाब नहीं दे पाई उन वीडियो के थ्रू, तो आप, मैं कभी क्वेश्चन लगाऊंगी तो आप पूछ लेना मेरे से, फिर से लगाएंगे एक बार कुछ दिनों में। हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि आ, आप अपने हस्बैंड के साथ ब्लॉग क्यों नहीं बनाए। तो गाइस मैंने आपको बता दिया, जैसे कि कॉमन क्वेश्चन है ये, तो कि मेरे हस्बैंड गुड़गांव में रहते हैं। वो हफ्ते में एक बार आते हैं। तो जिस दिन वो आते हैं मेरा वैसे भी पूरे दिन का शेड्यूल बहुत बिजी हो जाता है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि भाई मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरा पूरा टाइम स्पेंड हो। तो मैं वो टाइम ब्लॉग में दे ही नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ब्लॉग बहुत कम बन पाता है। मैं कोशिश करूंगी आपकी बार वो आएंगे
तो कि मैं उनके साथ ब्लॉग शूट कर सकूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप जीजू के साथ ब्लॉग बनाओ, जीजू के साथ ब्लॉग बनाओ। जीजू के साथ ब्लॉग बने नहीं। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा कोशिश करेंगे, नेक्स्ट नहीं क्योंकि बेबी तो मैं अपने मायके आई हूँ, और जो भी आने वाले ब्लॉग में से जो भी एक ब्लॉग होगा वो आपके जीजू के साथ देखने को मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन थे। अगर और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कभी फिर से स्टोरी लगाएंगे क्वेश्चन की उसके थ्रू। या वैसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को क्वेश्चन मतलब पर्सनल मतलब मैसेज कर देना, डीएम कर देना, उसके थ्रू करा। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। रुको, जाते जाते एक बात और सुनो, ये कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है और जो इस ब्लॉग में नहीं भाई आया, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में इस ब्लॉग के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा।